चाइना के सबसे बड़े नेता शी जिनपिंग ने हाल ही में इंडिया चाइना रिश्तों पर बात की। उनकी इस स्पीच ने न केवल भारत और चीन में बल्कि पूरे एशिया में हलचल मचा दी है। उनकी बातों से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। हर कोई जानना चाहता है कि शी जिनपिंग के इन शब्दों का असली मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में चाइना के इरादे समझना बहुत जरूरी है। चाइना की हर चाल का असर न केवल एशिया पर बल्कि पूरी दुनिया पर पीढ़ी ढहता है। इंडिया और चाइना एशिया के दो बड़े देश हैं। इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते पूरे एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इनके रिश्ते पूरे एशिया पर असर डालते हैं। अगर इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पीढ़ी दिखता है। शी जिनपिंग ने अपनी स्पीच में इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा। इस शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। इससे बहस और विश्लेषण शुरू हो गया है। क्या यह सच में एक दोस्ताना कदम है या इसके पीछे कोई और मकसद छुपा है? चाइना असल में इससे क्या कहना चाहता है? क्या यह सच्ची दोस्ती है या कोई चाल? यह सवाल हर किसी के मन में है। क्या यह सच्ची दोस्ती है या कोई चाल? क्या चाइना अपने फायदे के लिए इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है? पूरी दुनिया देख रही है। हर देश इस रिश्ते पर नजर रखे हुए है। बहुत कुछ दांव पर लगा है। अगर यह रिश्ता बिगड़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इंडिया को सोच समझकर चलना होगा और चाइना की बातों के असली मतलब समझने होंगे। हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। इस वीडियो में हम शी जिनपिंग की स्पीच को गहराई से समझेंगे। उनके शब्दों का असली मतलब जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब क्या है ये देखेंगे। इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है इसका विश्लेषण करेंगे। दोनों देशों के बीच के पुराने झगड़े और आज के तनाव पर भी बात करेंगे। इन झगड़ों का आज के रिश्तों पर क्या असर है ये जानेंगे। और आखिर में चाइना के बढ़ते हुए पावर के जवाब में इंडिया की क्या रणनीति है ये भी देखेंगे। इंडिया को किस तरह से अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये दो शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। शी जिनपिंग के मुंह से निकले ये दो शब्द इंडिया चाइना रिश्तों का मुद्दा बन गए हैं। लेकिन क्या ये सच में उतने ही सरल हैं जितने दिखते हैं? ऊपर से देखने पर तो लगता है कि दोनों देश साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक साथ आना चाहते हैं। लेकिन अंदर की बात कुछ और है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दे हैं जो सतह के नीचे छिपे हुए हैं। चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर शब्द का इस्तेमाल सोच समझकर करता है। इसके पीछे उसकी गहरी रणनीति होती है। इसका मतलब सिर्फ बिजनेस से ज्यादा है। ये शब्द आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा के मामलों में भी गहरे संबंधों का संकेत देते हैं। इसका मतलब है कि वो पॉलिटिक्स और सुरक्षा के मामलों में भी साथ आना चाहता है। लेकिन क्या ये साथ आना सच में दोस्ती है? लेकिन इंडिया चाइना के रिश्तों का इतिहास कुछ और ही कहानी बताता है। ये कहानी है विश्वासघात और संघर्ष की। सच्चाई ये है कि इंडिया और चाइना के बीच पुरानी दुश्मनी है। 1962 का युद्ध और उसके बाद के कई सीमा विवाद इस दुश्मनी को और गहरा करते हैं। बॉर्डर का मसला अभी तक सुलझा नहीं है। दोनों देशों के सैनिक आज भी सीमा पर आमने सामने खड़े हैं। दोनों देश एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं। दोनों ही आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। इसीलिए जब चाइना इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है तो शक होना लाजमी है। क्या यह सच में दोस्ती है या कोई चाल? क्या चाइना सच में दोस्ती करना चाहता है या ये इंडिया को बेवकूफ बनाने की चाल है? ये सवाल आज भी बना हुआ है। इंडिया और चाइना के रिश्ते कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी वाले रहे हैं। दोनों देशों के बीच का यह रिश्ता बहुत ही जटिल और पेचीदा रहा है। कभी ये दोस्ती के रंग में रंगे होते हैं तो कभी दुश्मनी की तलवारें खींची जाती हैं। दोनों पुराने देशों के बीच सदियों से व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान होता रहा है। प्राचीन समय में सिल्क रोड के माध्यम से व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे, जिसने दोनों देशों की संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब लाया। लेकिन 20वीं सदी में नई मुश्किलें आईं। राजनीतिक तनाव और सीमाओं को लेकर विवाद बढ़ने लगे। इन विवादों ने दोनों देशों के बीच की दोस्ती को कड़वाहट में बदल दिया। बॉर्डर पर झगड़े शुरू हुए जो 1961 की लड़ाई में बदल गए। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। आज भी बॉर्डर का मसला दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण है। सीमा विवाद ने दोनों देशों के बीच के रिश्तों को हमेशा के लिए प्रभावित किया है। हिमालय में चाइना की हरकतों से तनाव और भी आएज गया है।
चीनी सेना की गतिविधियों ने भारतीय सुरक्षा को चुनौती दी है। लद्दाख में हाल ही में हुई झड़प शांति की नाजुकता को दिखाती है। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया है। बॉर्डर के अलावा व्यापार में असंतुलन भी रिश्तों को और बिगाड़ता है। आर्थिक संबंधों में असंतुलन ने दोनों देशों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। चाइना के साथ इंडिया का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। यह व्यापार घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। चीनी सामानों से इंडियन बाजार भरे पड़े हैं, जिससे देसी उद्योगों को नुकसान होता है। भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों की भरमार ने स्थानीय उद्योगों को कमजोर कर दिया है। इससे चाइना को फायदा होता है, जिसका वो इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटता। चीन इस व्यापारिक लाभ का पूरा फायदा उठाता है, जिससे भारत के साथ उसके संबंध और जटिल हो जाते हैं। चाइना की विदेश नीति को समझने के लिए हमें उसके अंदरूनी हालात भी देखने होंगे। चाइना खुद कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था, जो कभी तेजी से बायच रही थी, अब धीमी पड़ रही है। रियल एस्टेट का बाजार खराब है, कर्ज बराच रहा है। इन अंदरूनी परेशानियों का असर चाइना की दुनिया भर की महत्वाकांक्षाओं पर पड़ता है। कमजोर अर्थव्यवस्था चाइना को और भी आक्रामक बना सकती है। वो अपनी अंदरूनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए अपनी ताकत दिखाना चाह सकता है। ये साउथ चाइना सी में ज्यादा आक्रामकता या ताइवान पर दबाव के रूप में दिख सकता है। इंडिया, जो खुद एक उभरती हुई ताकत है, को इन बातों से सावधान रहना होगा। सेक्शन 5। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ड्रैगन की असली मंशा। कई जानकार और एक्सपर्ट्स ने चाइना के इरादों पर अपनी राय दी है। कुछ का मानना है कि चाइना इंडिया को अमेरिका के मुकाबले एक विकल्प के रूप में देखता है। इंडिया से दोस्ती करके चाइना एशिया में अमेरिका का दबदबा कम कर सकता है। दूसरे लोग कहते हैं कि चाइना सिर्फ दिखावा कर रहा है ताकि इंडिया को लगे कि सब ठीक है, जबकि चाइना अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं होगी। चाइना की चाल में समझदारी और मौके का फायदा उठाने दोनों शामिल हैं। वो इंडिया को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन साथ ही अपने फायदे भी देख रहा है। ये एक नाजुक खेल है, जिसमें इंडिया को सावधान रहना होगा। सेक्शन 6। इंडिया का जवाबी कदम, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश। इंडिया अभी चुप नहीं बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम चाइना के बाजार पर कब्जे का सीधा जवाब है। इसका मकसद है देश में ही सामान बनाना और चाइना से कम सामान मंगवाना। इंडिया अपनी सेना को भी मजबूत कर रहा है ताकि किसी भी हमले का जवाब दे सके। व्यापार और सुरक्षा के अलावा इंडिया दूसरे देशों से भी दोस्ती बढ़ा रहा है। क्वाड, जिसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, को इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते दबदबे के जवाब के तौर पर देखा जाता है। इंडिया कई तरीकों से अपने हितों की रक्षा और दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। सेक्शन 7। बांग्लादेश का रुख, चाइना इंडिया के खेल में नया मोहरा। इंडिया चाइना के रिश्तों में एक और पेचीदगी आ गई है, बांग्लादेश का चाइना की तरफ बढ़ना। बांग्लादेश के अधिकारियों ने अपने देश को चाइना के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में व्यापार का रास्ता बताया है। इससे दिल्ली में चिंता बायच गई है, जिसे लगता है कि बांग्लादेश चाइना के प्रभाव में आ रहा है। इंडिया हमेशा से बांग्लादेश को अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता आया है, लेकिन चाइना की आर्थिक ताकत और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की उसकी इच्छा ने उसे ढाका में ज्यादा दबदबा दे दिया है। अब इंडिया को इस बात का डर है कि चाइना और बांग्लादेश मिलकर उसे पूर्व से घेर सकते हैं। सेक्शन 8। क्या बातचीत से दूरियां कम हो सकती हैं? इंडिया चाइना रिश्तों का अनिश्चित भविष्य। इतने गलतफहमियों और दुश्मनी के बावजूद इंडिया और चाइना दोनों जानते हैं कि बातचीत जरूरी है। बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग्स और समिट बातचीत और भरोसा बढ़ाने का मौका देते हैं, लेकिन इन बातचीतों से दोनों देशों के बीच के असली मुद्दे अक्सर नहीं सुलझ पाते। इंडिया चाइना रिश्तों का भविष्य अनिश्चित है। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर दोनों देश साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन पुराने झगड़े और आज की राजनीति का साया मंडराता रहता है। इस मुश्किल रिश्ते को संभालने के लिए दोनों देशों को संयम रखना होगा, भरोसा बढ़ाना होगा और बीच का रास्ता ढूंढना होगा। सेक्शन 9। सावधानी जरूरी, ड्रैगन की दोस्ती में सावधानी।
शी जिनपिंग की मीठी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनर शब्द में अच्छाई और बुराई दोनों छिपे हैं। इंडिया को चाइना के साथ बहुत सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए और उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन इंडिया अपने मजबूत लोकतंत्र और बढ़ती हुई आर्थिक और सैन्य ताकत के साथ इस मुश्किल राजनीतिक दौर का सामना करने के लिए तैयार है। अपने सिद्धांतों पर चलकर, अपने दोस्तों को मजबूत करके और चाइना से मजबूती से बात करके इंडिया अपनी सुरक्षा और तरक्की सुनिश्चित कर सकता है।